हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आइए, आज हम क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 18 जो अप्रैल है उसमें एग्जाम है आप लोगों को कंपार्टमेंट का। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो काफी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को पासिंग मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए चालू करते हैं क्लास 9 के क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी मैंने चैप्टर 1 के जो है सारे एक्सरसाइज करा दिए हैं विद सारे के सारे क्वेश्चन विद ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को कर सकते हो इजी वे में, और आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है, ठीक है, वैसे तो मैं करा चुका हूं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। यहाँ 1.1 ना लिखकर हम लिख देते हैं चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 लिख देते हैं क्योंकि चैप्टर 1 में से हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, √2, √5, √3, ये नंबर 9 पर जो शो करने वाले क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं करा चुका हूं तो आप लोग इसको देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और मैंने ये करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है ना, और इसमें ऐसा और कोई क्वेश्चन है नहीं, बाकी रैशनल रैशनल तो है ही। ठीक है, रैशनल रैशनल एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन तो आपको ये हो गया इंपॉर्टेंट। रैशनल रैशनल जैसे दे रखा है कि 3 और 4 के बीच 5 फ्रैक्शनल निकालनी, कितनी 5 फ्रैक्शनल, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, ये बोथ के लिए, मतलब 5 परिमेय। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, तो दोनों देख सकते हो आप लोग। ठीक है, 5 परिमेय, जितने परिमेय बोलेगा मतलब जितना रैशनल बोले उसमें +1 कर देंगे। 5 परिमेय बोले, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 5 में 1 प्लस कर दिया 6। किस किस के बीच में बोला है, 3 और 4, तो यहाँ लिख देते हैं 3 और 4। तो कितना आया हमारा प्लस करने के बाद 6, प्लस करने के बाद कितना आया 6 आया। तो हमें कुछ नहीं करना, इसी 6 को 2 बार मतलब ऊपर नीचे अपॉन में करके बटे में डाल के मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जितना परिमेय बोलेगा उसमें +1 कर देंगे, तो जितना प्लस होने के बाद आंसर आएगा, तो जिस जिसका बोला है वो सोच से इसको बटे में डाल के मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 18 बटे 6, ठीक, 4 6 24 अपॉन में 6। हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहे हो ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक, तो 18/6 और 24/6, तो ये दे रखा है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई। अब इसके बीच में देखो ना कई सारे नंबर आ गए, 18 के बाद 19, नीचे सेम सेम आएगा 6 6 6, 19 फिर 20, ठीक है, फिर 21/6, फिर 22/6, फिर 23/6। 5 रैशनल बोला था, 5 परिमेय, तो 1 2 3 4 5, 5 आ चुका है ना। तो ये है 5 परिमेय संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। अब हम पढ़ते हैं अगला। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं, तो इसको मिटाते हैं पहले तो, इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी हमें खींचना है। ठीक है, ताकि चैप्टर 1 और 2 हो जाए, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन, मतलब दशमलव प्रसार, हिंदी में दशमलव प्रसार करिए। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है, 10/3, 7/8 और 1/7। ठीक है, 1/7, ये कुछ क्वेश्चन इसमें बोला था, डेसिमल एक्सपेंशन करना है आप लोगों को, दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान है, आपको 3 दे रखा है, इसका क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें 3 चीजें। ठीक है, तो आपको करना क्या है ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ये
जो 10/3 दे रखा है इसको आपको काटना है। क्या करना है? काटना है। और काटने के लिए आप लोगों को ऐसे मेथड से काटना है जैसे ये आपको दिखाना पड़ेगा करके, क्योंकि ये एमसीक्यू के अलावा 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, जो ऊपर होता है वो आता है। वैसे आप लोग ये वाला भाग करते हो ना बचपन से, बस यही डिवाइड है, लेकिन इसका सिंबल बदल गया इस बार। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो बदल गया। तो जो नीचे होता है वो आता है बाहर, और जो ऊपर होता है वो अंदर। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 9 आता है। कितने बार में? 3 बार में। लिख दिया और माइनस कर दिया, 1 बच गया। आपको पता है पॉइंट लगा दिया, क्योंकि बोल ही रखा है डेसिमल, दशमलव में जाओ, पॉइंटों में जाओ। पॉइंट लगाने 0 बढ़ा दिया, फिर 10 से छोटा 9 3 बार में, माइनस करेंगे 1, फिर 3, पॉइंट लगा रखा है 0 बढ़ गया, फिर 9 आएगा 3 बार में 1, ऐसे करते 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 ये हो जाएगा। तो हमने लिख दिया डेसिमल, हमने डेसिमल को आगे बढ़ा दिया। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास आया, हिंदी में इसको हम बोलते हैं शेष। कितना आया? शेष आया हर बार एक 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 डॉट डॉट डॉट। और डिवीजर क्या आया? जिससे हमने भाग किया। ठीक है, जिससे हमने क्या किया? भाग किया। ठीक है, तो भाग हमने किससे किया? डिवाइड किससे किया? 3 से। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, जो डिवीजर था ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? ये आसान है, हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला बड़ा है, ये ऊपर तो बात तो सेम है, तो ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, या ये टफ लगा तो ये टफ कर लेते हैं। चलो, तो सेम ऐसा ही आपको पता है नीचे वाला बाहर आता है, ऊपर वाला अंदर। 8 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ गया। और पॉइंट कभी अकेला नहीं आता, पॉइंट से पहले 0। 8 के टेबल में 70 से छोटा क्या आता है? वेरी गुड, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। माइनस करेंगे हम? नहीं, इस बार गलत हो आप लोग, 64। ठीक है, क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से। तो 64 आएगा, 64 में हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 6, पॉइंट लगा रखा है 0। अब क्या होगा? 60 से अब आ सकता है आपका 8 7 बार में, मतलब 7 बार में 56। ठीक है, जब हम 4 करेंगे फिर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 4, पॉइंट लगा रखा है 0 बढ़ जाएगा। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार। बस, इजी तो है, सिंबल तो बदल गया है ना बस। क्या बदल गया? सिंबल। रिमाइंडर कितना आया, मतलब शेष कितना आया इसका? इसका आया शेष, पहले आपने हमने करा था तो हमारा बचा था 6, फिर हमारा बच गया था कितना? 4, और लास्ट में कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, और हमारे पास भागफल तो जो हमने जिससे भाग करा वो क्या आया? डिवीजन, वो आया हमारा 8, क्योंकि हम 8 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया। इसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इजी है काफी, मतलब टफ नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, पॉइंटों के बस भाग करने हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो मिटा दिया। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हाँ एग्जांपल्स ये करा रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल नंबर 5 था। तो एक बात और, 3.14, इस मार्कर, ये मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, इसकी जगह दूसरा देखें। क्वेश्चन दिया है 3142678। इसको आपको चेंज करना है पी अपॉन क्यू में। क्या करना है आपको? चेंज इन पी अपॉन क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू में बदलिए, पी अपॉन क्यू में बदलिए। तो आपको पता है पी अपॉन क्यू मतलब बटे में, अपॉन में, डिवाइड में, है ना? तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे आसान इसका, पहले तो ये क्वेश्चन सेम लिख देते हैं। और अगर आपको पॉइंट हटाना है तो सबसे पहले ये देखो ऊपर कितनी संख्या बार पॉइंट है। तो ऊपर कितनी संख्या पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बार पॉइंट, तो नीचे 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और एक बार 1। तो जितना संख्या बार पॉइंट होगा उतना ही संख्या, मतलब उतना ही जीरो आपको नीचे लगाना पड़ेगा।
जितनी संख्या क्या होगी, पॉइंट होंगे जो हमारे पास डेसिमल होंगे, उतने ही आपको नीचे जीरो लगाना पड़ेगा और फिर पॉइंट हट गया। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। क्या हो गया, ये हमारा पी और ये क्या है, रैशनल नंबर। ये है हमारा रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, ये आपका एक एक नंबर में एमसीक्यू में आता है, तो ध्यान रखना। ठीक, नोट डाउन कर लो। कर लिया आप लोगों ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिख रहा हूँ मैं, किसी को जो है दिक्कत नहीं हो रही होगी। आशा है मुझे कि आप लोग को समझ सबके सब आ रहा होगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन 0.3, ठीक है, ये बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट है 0.3 वाला, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट एक्स बराबर 0.333, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर, इसको बार बार लिख दिया। हिंदी में हम लेट को क्या बोलते हैं, माना। तो हिंदी वाले इसको लिखेंगे ऐसे, माना x बराबर 0.333, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट x बराबर ये। ठीक है, अब एक संख्या के ऊपर बार है, क्या है, केवल एक संख्या के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई। अगर दो संख्या के ऊपर होगा तो डबल जीरो 100 से, अगर तीन संख्या के ऊपर बार होगा तो ट्रिपल जीरो, मतलब 1000 से, 1000 से। तो हमें लिखना पड़ेगा कि बोथ साइड मल्टी प्लाई बाय 10, मतलब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और मैंने बता रखा है कि जब पॉइंट वाली संख्या को जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 हो गया, 100, 1000, तो जितना जीरो होगा पॉइंट उतना आगे चला जाएगा। तो एक ही जीरो है ना नीचे, सिंगल जीरो, तो पॉइंट एक संख्या बाद आगे, मतलब 3 के बाद, तो आगे वाला पॉइंट हट गया। अब पॉइंट हट गया तो जीरो की क्या फिर वैल्यू, खत्म। तो आगे उसके बाद लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को 2 से घटाने पर, इक्वेशन 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 1 को 2 से घटाने पर, घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ऊपर लिखो पहले, जो बड़ा वाला इक्वेशन है 3.333 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या था जीरो, और पॉइंट के बाद क्या था 33333, पॉइंट के बाद सारी सेम संख्या कट जाएगी। 10x में से 1x चला गया, बचा 9x, क्योंकि नंबर वाले के साथ अगर मतलब एबीसीडी के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते, क्या मानते, 1। तो ये हो गया हमारा। अब नीचे 3 का 3, x को ये पे छोड़ देंगे, इस 3 के नीचे आएगा, क्योंकि एबीसीडी के साथ कोई नंबर होता है किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, कर जाएगा 3 1 3, 3 3 9, तो x इक्वल टू 1/3 आंसर। ठीक है, किसी को डाउट हुआ। अब देखो मैंने क्या करा था, पॉइंट जब इधर ले आया, यहाँ चला गया, ठीक है, इसके बाद ये 330, तो यहाँ पर 3 बार 3 आ गया, बट मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 3 लिखा है ना, तो मैंने इसीलिए तो ये नहीं खत्म किया, क्यों, पॉइंट है तो आप कितने बार भी 3 लिख सकते हो, क्योंकि आपको ऊपर नीचे इक्वल करना है, तो जितना ऊपर 3 रहेगा उतना ही नीचे 3 कर देना, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बस आपको इस तरीके से पॉइंट के बाद सब सेम है तो कर दिया। ऐसे ही आपके कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना और ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। नोट डाउन करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया, वो मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है, ठीक, कि क्वेश्चन आया था एक बार, तो मैं उसको करा देता हूँ आप लोगों को, क्या करता हूँ, करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन था 0.0 0.5 के ऊपर बार मल्टीप्लाई
0.77 के ऊपर बार ले लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, 2 के ऊपर बार ले लेते हैं, 0.2 के ऊपर बार। क्वेश्चन है ये, और ये सिर्फ एक नंबर में आया था एमसीक्यू में। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके लिए, पहले आप इसको क्या इस तरीके से सॉल्व करोगे क्या, यहाँ लेट x बराबर 0.555, ना ना भैया ऐसा ना करना, बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। रीजन बताऊं, इसको ही करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, आपके पास वैसे कम टाइम है, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे। एक ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने आप 0.3 वाला कराया था ना, उसका भी एक ट्रिक है, अगर एमसीक्यू में आए तो। ठीक, तो सुनो हम कैसे करते हैं। 0.5 है, क्या है 0.5, तो ध्यान देना कितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो संख्या, एक संख्या के ऊपर क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अच्छा फॉर एग्जांपल पहले 0.3 का एक बार बार वो बताया था, ये था ना हमारे पास, ध्यान रखो कितना आंसर आया था, इसका आंसर आया था 1/3 आया था, है ना। पीछे जाओगे, 1/3 कराया था मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3/9 आ गया था, तो इस टाइप से कट के आया था। अब इसको देखो मैं विद ट्रिक करवाऊं, कैसे, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक, तो जितनी संख्या के ऊपर बार होगा अपॉन में उतना ही 9 लिख देना, क्या लिख देना 9, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो सिंगल 9 आएगा, ठीक है। और किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो करके 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और एमसीक्यू में आंसर अगर आ जाए इस तरीके से कर देना। क्या कहा मैंने, जितनी संख्या के ऊपर बार, एक संख्या पर है तो एक बार 9 लिखेंगे, और ऊपर वही संख्या होगी जो दे रखा है। सेम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या, तो एक बार 9, ऊपर 5, अब एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 9, ऊपर क्या है 2, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 9 9 जा 81, खत्म आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, अभी जो आपका फाइनल टर्म के एग्जाम हुआ था 9th क्लास इवनिंग शिफ्ट का और मॉर्निंग शिफ्ट, ये दोनों क्वेश्चन आए थे अलग अलग करके, ठीक, तो ये सेम तरीका है, इसको कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मिटा देता हूँ, और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और बात रही पासिंग मार्क्स और पास होने की, पास तो मैं करवाते रहूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे राज में ना ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ठीक, इसी से जुड़ा 2 3 5, सोचो ये आ गया एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, अभी तो वो 0.3 वाला आसान था, बोलोगे सर आपने तो आसान करा दिया, टफ वाला कर लो। कैसे, देखो सबसे पहले जो ऊपर इसमें क्या है ना, इसमें दो संख्या के ऊपर बार है लेकिन एक पर नहीं है, तो इसका थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। कैसे, दो संख्या के ऊपर बार है तो डबल 9, एक दो, दो संख्या के ऊपर बार है तो डबल 9, एक संख्या साथ में है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है, तो वहां पर आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख देना। अब ऊपर वाला क्या लिखेंगे, ऊपर से नहीं आएगा, क्यों, 2 3 5 में जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, 2 3 5 में जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 3 3, क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 3 3, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर लिख दो 2 3 3, फाइनल आंसर, खत्म, हो गया इसी, समझ आ गया, एक बार दोबारा, ठीक, दो संख्या के ऊपर बार है, एक दो, तो दो बार यहाँ पर 9 आ गया, सिंगल एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उतनी संख्या उतनी बार 0 आ जाएगी, उस संख्या की जगह 0, तो डबल 9 0, ये समझ आ गया, दो संख्या के ऊपर बार है एक पे नहीं है। अब ऊपर जो 235 है ना, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 233, खत्म आंसर, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आप लोगों ने बड़े तरीके से किया होगा, बट ये आपका एमसीक्यू वाले में आ जाए तो क्या ऐसे सॉल्व करोगे 15-10 मिनट लगा के, ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कैसे ले लेते हैं, ले लें क्वेश्चन, और चलो आप इतना कहते हो तो ले ही लेते हैं,
अब आपने इतना बोल दिया तो फिर लेना तो पड़ेगा भैया। अभी आप लोगों ने रैशनल नंबर निकालना सीखा, अब इरेशनल कैसे निकालोगे? 1/7। और लास्ट तक वेट करना, लास्ट में कुछ मैं आपको एक बहुत ज्यादा इजी ट्रिक में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि आशा है आपको अच्छे समझ आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है कि 1/7 और 2/7 इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अभी तक हम रैशनल निकाल रहे थे, अब ये क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। तो अब समझ आ रहा है कुछ? इरेशनल पूछ लिया तो आप लोग तो इरेशनल करे ही नहीं अभी तक, तो इरेशनल कर लेते हैं। इरेशनल में आपको ये नहीं करना है जितना बोला उसमें +1 कर दो, है ही नहीं +1 करने के लिए, क्योंकि बोला ही नहीं कितना निकालना है। रैशनल सिर्फ जितना बोलेगा उतना निकालना है, इरेशनल बोलेगा ही नहीं, बस बता देगा कि निकालो। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? आप या तो बचपन वाले जो करते हैं उसी को कर दो। ये लो, जो बाहर नीचे वो बाहर आएगा, जो ऊपर ये आएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 1 बार में आया 7, 3 बच गया, 2 लिख दिया। ठीक है, पक्का? सोच लो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, कितना बच गया? 4, 28। अब यहाँ पर हम 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, 7 टू 14, तो कुछ इस टाइप से आएगा। इसी को ऐसे निकाल देते हैं, 7 बाहर और 2 अंदर, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा? 7 टू 14, फिर हमारे पास कितना बच गया? हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना ये कैरी है तो आगे जाएगा। अब 6, ठीक है, 6 तो 0 लग गया, फिर 28 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में 7 8 56 आता है। तो जो भी यहाँ पर बचेगा ना, इस तरीके से 4 करके और भी आगे, लेकिन हमें बस ये मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया? 0.142, और इधर मिल गया 0.28। ठीक है ना, तो हमारे पास मिल गया इधर 0.28, 0.142 और 0.28 मिल गया। ठीक है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है, 14 के बाद क्या आता है, पहले तो 0 पॉइंट लगा दो। ठीक है, 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब 14 के बाद क्या होता है, अपने हिसाब से लिख दो। अब ये भी लिख सकते हो, 14 01 14 001 14 0001, इस टाइप से। लेकिन एक काम करना, 14 से आगे ले लो, मतलब 15 कर लो, 1501 दिमाग में रख लेना, इस तरीके से होगा। समझ गए? 1501, फिर आपका फिर क्या हो जाएगा? अब इसमें से आप आगे फिर 0 15 001 15 0001, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो यही हो जाएगा 15 हमारे पास, 1501 हो गया, उसके बाद 15001। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर 0001 00001, इस टाइप से आप, और ये लिखना मत भूलना। ठीक है, तो ये आपका 15 आ जाएगा इस तरीके से। इतना आसान है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ये रैशनल पूछा है, डिवाइड कर देंगे, बीच में पॉइंट होकर बीच में संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, अगर बाई चांस 13 आया था तो हम वही करते थे, 13 के एक आगे 1401, 14001। ठीक है, 14। अब बोलोगे भैया 14 कह तो रहे, लिख तो सिर्फ 4 ही रहे हो, क्यों? 14001, जैसे मैंने 14 1 लिख दिया, फिर लिख रहा हूँ 14, तो 14 आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, 1 पहले से ही है, 4 लिखो बस। ठीक है ना, जैसे मैंने बार बार यहाँ 15001 कहता, लेकिन 15 एक बार, फिर 01, तो 01 में 15 दोबारा लिखना, डबल 1 नहीं करना होता, बस 5 लिख दो, 001, फिर ये 0001 0001, इस तरीके से। आशा है आपको अच्छे समझ आए हुए, है ना? तो मिटा देते हैं इसको भी हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैं हट चुका था, है ना? और वैसे भी जब मैं बोलता रहूं तो उसको समझ के बिना देखे कराता हूँ, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आते। समझोगे तो नंबर चेंज करके देंगे तो आप लोग इजिली कर लोगे। ठीक है ना? अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो इसने दिया है, एक क्वेश्चन है, कौन सा है इसमें, ये वाला नहीं है, हाँ ये रहा। क्या है? ये रहा,
तो आपको इसमें बोला है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको ध्यान रखना। किसको मल्टीप्लाई, 6√5 बाय 2√5, मतलब गुणा करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, गुणा। तो इसके से, ठीक है, इसको इससे करने को, तो आपको मल्टीप्लाई जब करना है तो कुछ नहीं, जहां बाय बोला है सी बोला, वो मल्टीप्लाई साइन डाल दो। ये 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। नंबर नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 6×2 = 12, 6×2 = 12, √5 को √5 से करेंगे, आ जाएगा √25। क्या आ जाएगा, √25। और √25 किसका होता है, 5 का। √25 किसका होता है, 5 का। तो ये आ गया आपका आंसर। एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, √5 है यहाँ पर, तो 6 को 2 से करेंगे, 6×2 = 12, √5 से √5 मतलब स्क्वायर से, रूट से जो हमारा रूट है वो कट गया, और एक हम कॉमन ले लेते हैं, रूट से रूट कट गया, एक कॉमन ले लेते हैं, तो मतलब सिर्फ 5 बाहर आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको क्या है, अभी देखो, अभी एक चीज, ठीक, यहाँ पर एक मिस्टेक, यहाँ पर जो है आपका √5, 25 किसका होता है, 5 का, तो आपका 5 बाहर, रूट से बाहर आ जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, ऐसा ही रूट से रूट कट गया, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, तो 12×5 = 60। ठीक है, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर दिया, 5 इसमें से बाहर आ गया, क्योंकि 25 5 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, मूल, वर्गमूल, हिंदी में उसको वर्गमूल बोलते हैं। तो ये 5 आ गया, 12×5 = 7, 12×5 = 60। ये आपका जो है, अब आगे हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। ऐसे में आपको जो 3-4 दिन बचे हैं उसमें से सारे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा दूंगा, जिसके आने के चांसेस 99% है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड मतलब भाग करना है। और क्या करना है, भाग 18√15 को करना है। ठीक है, 18√15 को किससे करना है, 2√3 से भाग करना है बस। जहां बाई का साइन दिया, से का साइन दिया, यहाँ पर आपको जो साइन बोला है, डिवाइड बोला है, भाग, तो भाग डाल देना। तो जब भाग बोलता है डिवाइड, तो अपॉन में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपॉन में डाल देते हैं। तो कुछ नहीं है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो दूसरा, रूट को रूट से काट सकते हैं, रूट में रूट से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 × 1 = 3 और 3×5 = 15। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया ये वाला 4, और ये वाला रूट में 5। अगेन दोबारा समझो, बाहर वाले को मतलब बिना रूट वाले को बिना रूट से डिवाइड किया, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8 आ गया। उसके बाद 3×1 = 3, 3×5 = 15, ये रूट में 5 आ गया, खत्म आंसर। तो बचा ही था √5, 4√5 आंसर। देख लो, है आसान, बता देता हूँ इसको मैं। तो एक क्वेश्चन है जिसको हम करके देखते हैं। एक तो रैशनलाइज वाला पक्का याद करके जाना, रैशनलाइज वाला। ठीक, रैशनलाइज कैसे करते हैं, मतलब हर परिमेयकरण, क्या बोलते हैं इसको हम, रैशनलाइज को लिख देते हैं। ठीक हो, ठीक है, इसका तो रैशनलाइज हो गया हमारा। और इसके बाद इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, कुछ नहीं करना होता, नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है बस। नीचे रीजन पूछूं तो क्या बताओ, नीचे कभी भी कोई संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप देख लो कि नीचे कोई रूट में संख्या है, बिना पूछे रैशनलाइज कर दो, हर परिमेयकरण कर दो। चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो तब भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 का √2, नीचे रूट से रूट कट गया और एक कॉमन आ गया, बस खत्म। नीचे रूट से रूट करके हमारा क्या हो गया, एक कॉमन आ गया, बस बात ही खत्म। एक दूसरा क्वेश्चन ले, जो 2 वाला हो। हाँ, एक ये रहा, एक तो ये रहा और दूसरा ये, क्या, 2 प्लस में √3। इसमें क्या करते हैं, वही रैशनलाइज करना है, हर परिमेयकरण करना है।
इसको भी मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली संख्या, लेकिन इसमें दो संख्या है, इसमें तो एक ही था ना, इसमें दो संख्या है। दो संख्या जब होता है तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं साइन बदल कर, प्लस है तो माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है। रूट हमारा सेम हो जाए, सब कुछ है, बस प्लस की जगह माइनस, इधर भी प्लस की जगह माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा 2 माइनस √3। अब यहां देखो ट्रिक, मैं बता रहा हूं ट्रिक कैसे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, √2 कितनी बार है, 2 बार, तो √2 के ऊपर भी क्या आ गया 2, पावर कितना आ गया 2 आ गया। √2 कितनी बार है, मतलब √3 कितनी बार है 2 बार, तो ऊपर पावर 2, 2 हमारा प्लस का जो है ये भी कितनी बार है 2 बार, तो ऊपर पावर का 2, बाकी प्लस माइनस माइनस। अब इधर सॉल्व करेंगे, ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, इसमें रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सीधा 3 बचा, क्या बचा 3, ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे 4 में से 3 गया 1, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर ओनली 2 माइनस √3, खत्म, ठीक है। तो इतना इजी है, आप लोग इसको टफ समझ रहे हो, कुछ बच्चों को नहीं आता ये, बट अब समझ आ गया होगा कि ये क्या है, आसान है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। और कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो आप लोगों को तो बताओ। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि कौन सा ले, बाकी ऐसे मुझे कोई टफ लग नहीं रहा, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, आशा है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, इसको मिटाते हैं तो ये ऐसे खत्म, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 13 1/5 और 17 1/5, इसमें दो तरीके से कराऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट मतलब होता है मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है, सिंबल प्लस माइनस, तो ये होगा मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना इसमें क्या है कि इसमें जो चीज सेम है ना, अगर पावर सेम है तो पावर सेम लिख लो, बस, पावर सेम है तो पावर सेम, बाकी ये दोनों अलग अलग है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर आएगा 2 2 7 सॉरी 2 2 1, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 to 1 आएगा, कितना आएगा 2 to 1। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला। क्या करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर है, मतलब जो वर्ग है, जो सिंबल है, जो भी ऊपर साइन है, तो वो क्या होगा हमारा प्लस होगा, और डिवाइड में भाग में जो पावर है वो क्या होता है माइनस, ये जुड़ता है और ये घटता है। तो अगर यहाँ डिवाइड का साइन होता तो हम कुछ और कर सकते थे, जैसे कि एग्जांपल डिवाइड का ले लेते हैं, डिवाइड में दे रखा है कि 7 1/5 अपॉन में 7 1/3, इस पर 7 बेस सेम है, आधार इसका जो है ना वो सेम है, तो 7 हम खुद सेम लिख लेंगे, और मैंने बोला डिवाइड में पावर घटता है, तो पावर कितना है इसका 1/5 में से माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसका तो एलसीएम लेके करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, ऊपर वाला 1 संख्या जो है, माइनस 3 के टेबल में 15 5 बार में, ऊपर वाला 1, ठीक, ऐसे 7 लिख देना। अब 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा इधर, ये 7 का 7 लिख देना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 5 में से यही माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या से माइनस तो माइनस 15, और नीचे 7 का 7, मतलब कि 7 ऊपर 2 अपॉन में 15। और मुझे आशा है आप लोगों को कम से कम एलसीएम आता होगा, है ना, जो सब्ट्रैक्शन ऐड है, सब्ट्रैक्शन माइनस है, ये सब आप लोगों को आता होगा,
ठीक है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल ही बता दूंगा कि नहीं आता आप लोगों को ये क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, बाकी बता दूं तो 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 15 आ गया, इस तरीके से एलसीएम लेंगे। ठीक है, और उन जिसका एलसीएम लोगे, हमेशा नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, और जिसका एलसीएम लोगे उसी के टेबल में देखते हैं कितने बार में आता है। ठीक है, और हाँ एक ये भी बता देते हैं पावर जुड़ता कैसे है ना। एक ये भी क्वेश्चन बताया था पावर जुड़ता कैसे है। तो क्वेश्चन है 2 2/3 0.2 1/3। तो पॉइंट है मतलब मल्टीप्लाई है, पॉइंट मतलब मैंने बता दिया मल्टीप्लाई वहां पर। ठीक, तो इस बार बेस क्या है? 2 है, तो जो सेम है, अगर पावर सेम होता तो हम सेम ले लेते। ठीक, लेकिन पावर सेम नहीं है, इस बार बेस सेम है, आधार सेम है इसका, तो 2 ले लिया। अब मैंने बताया मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, क्या होता है मल्टीप्लाई में जोड़ता है, तो लिख देते हैं भैया 2/3 प्लस 1/3 को जोड़ना है। अब जब सेम होता है तो हम भी सेम लिख देंगे, नीचे जब सेम होता है एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम लिखकर ऊपर प्लस करना है तो प्लस कर दो, घटाना तो घटा दो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 आ गया, इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 सॉल्व होकर 2 ही आ जाएगा। इधर सॉल्व नहीं है तो क्या करते कि 2 की पावर -2 अपॉन 15 खोल सकते थे क्या? नहीं ना, लेकिन 2 की पावर 1 मतलब शिफ्ट टू आंसर। तो ये जो है चैप्टर आपका 1, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके खत्म हो गए। अब 2 पे चले, जो 2 क्वेश्चन में थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर ध्यान देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले आपको, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पर। क्या करते हैं? चैप्टर 2 ले लेते हैं। अब यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं चैप्टर 2। ठीक है, क्लास 9th का है तो ये ध्यान रखना। अब चैप्टर 2 में सबसे पहले आपका जो दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हिंदी के लिए भी लिख दूंगा क्वेश्चन, ऑफ के। ठीक, इफ x-1, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ x 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड निकालनी, मतलब हिंदी में लिख देते हैं k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि x-1 और गुणनखंड जो इसका दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 4x का, ये क्वेश्चन ये बात। ठीक, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देते हैं कंफ्यूज ना होना आप बस। तो सबसे पहले तो हमें k का वैल्यू फाइंड करने में x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू। x की वैल्यू कहां दे रखी है? ये वाली, ये। तो अगर ये x-1 दे रखा है तो हम मान के चलते बराबर में 0 होगा, बराबर में 0। तो x-1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 रट लेना। अगर x +1 दिया है तो x का मान माइनस का 1 होगा, और अगर x-1 दिया है तो x का मान जो वैल्यू क्या होगा? प्लस में 1 होगा। तो अगर इस प्रकार ये ऐसे देगा x-1 तो हम मान लेते भैया x बराबर क्या होगा? 1, लेकिन इसे रखा है x+1 उधर जाएगा तो ये x बराबर माइनस का 1 हो गया, इसलिए हम क्या चल के मान के चलेंगे माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस दे रखा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां x है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो, 4x स्क्वायर 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में k। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन उतारने में काफी टाइम में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब इसको मैंने अलग अलग इजी मेथड से बताऊंगा, बहुत इजी, तो ध्यान रखना। 4 पहले एबीसीडी अलग कर लेते हैं, नंबर से एबीसीडी अलग कर लो ताकि जो वैल्यू पुट करेंगे वो आसानी से डाल सके। तो एबीसीडी के साथ मल्टीप्लाई में होता है नंबर, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में के। तो हमने क्या किया सबसे पहले कि ये जो 4 था इसको हमने अलग अलग कर दिया, 4 मल्टीप्लाई एक्स डाल दिया, 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर डाल दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई
x डाल दिया। ये इस तरीके से दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू 1 है वो पुट कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई इस x की जगह क्या आ जाएगा 1, ऊपर का क्यूब, ऊपर फॉर्मूला में क्यूब है। 3 मल्टीप्लाई इस 1 की जगह, मतलब इस x की जगह 1, ऊपर स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस का क्यूब, खत्म। अब सबके जो स्क्वायर है क्यूब है उसको ओपन करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई एक का क्यूब एक ही होगा। क्यूब क्या होता है, एक के ऊपर 3 है, मतलब एक को 3 बार गुणा, एक एक में एक एक में एक एक, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इस तरीके से। 3 सेम लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस के ऐसे ही छोड़ दो। अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस में के, ठीक है। तो 4 प्लस 3, 4 प्लस सॉरी 4 प्लस 3 7 हो गया, माइनस का 4 प्लस का के दे रखा है, ठीक है, प्लस का के। अब 7 में से 4 गया 3 प्लस का के, 3 प्लस का के हो गया हमारे पास, यहां उतार देते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 3 प्लस के आ चुका है। अब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, के का मान निकालना है। तो के को यही छोड़ दो, सबसे लास्ट में ना हम जीरो ही मान दे। तो दिमाग में मान कर चलो जीरो मान रखा है, क्या कर रखा है हमने, जीरो मान रखा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो जीरो लिख दो पहले से ही, या तो मान के चलो। तो के बराबर प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। क्या है, प्लस का 3 तो माइनस का 3 आ गया के का वैल्यू। क्या किया पहले, मैंने कुछ नहीं किया, -1 था +1 में आ गया ये, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1 में, और जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया 1। फिर वैल्यू ओपन कर दी, स्क्वायर और क्यूब ओपन कर दिया मैंने। स्क्वायर और क्यूब ध्यान रखना, वर्ग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। अगर 2 के ऊपर क्यूब है, मतलब सॉरी 2 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 बार गुणा, जितनी पावर उतनी बार गुणा, उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और क्यूब होता है, उसका हिंदी होता है घन, वो होता है पावर 3, मतलब उसको 3 बार गुणा, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से फटाफट जल्दी, बाद में उतारते रहना। अभी पहले पूरा वीडियो देख लो, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बना सकता हूँ। कि जब थोड़े व्यूज बढ़ेंगे तभी तो फिर मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा मोटिवेट होकर, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको कौन सा क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट सा ही देखेंगे, ठीक, जो मैंने क्वेश्चन पे टिक लगा रखे हैं अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन और है, इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, x की वैल्यू दे रखी है 1/3 माइनस 1/3, ध्यान में क्वेश्चन है और आपको x की वैल्यू दे रखी है इसने इस तरीके से। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है px इक्वल टू ये, और उसके आगे दे रखा है x बराबर ये। तो आपको यहाँ नहीं रखना वैल्यू, ये तो क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से पुट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले इसको ओपन कर दो, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई x, क्योंकि ABCD अलग कर दो नंबर से, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखना है -1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या प्लस का 1, हमारे पास ये 3 तो कट गया, तो बचा माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0। हाँ, कुछ बच्चों को एक चीजें नहीं आती, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, और प्लस 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 ही होता है। आज एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और इसी में से, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये रहा, ठीक। इसमें आपका x का वैल्यू क्या दे रखा है -1√3 और 2√3, ये दो क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग रखना है, पहले ये रखना है फिर ये। तो करते हैं 3x² -1, तो सबसे पहले अलग कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 3 x की जगह क्या रखना है एक बार माइनस का 1√3, और इसके ऊपर स्क्वायर है -1। अब जब स्क्वायर -1 का जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1,
तो ये माइनस का साइन हट जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो नीचे आएगा ओनली 3। -1 तो दे रखा है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये स्क्वायर दोनों पर है, पूरे ब्रैकेट पर है तो दोनों पर है, एक पर भी है और इस पर भी है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस हट गया और ये रूट कट जाएगा, ये 3 से 3 गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, आंसर सॉल्व, खत्म। ठीक है, अब ये वाला इधर सॉल्व कर देते हैं। तो क्या दे रखा है 3x स्क्वायर -1, वापस ओपन करते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा 2 रूट में 3, ऊपर स्क्वायर -1 तो 3, 2 का स्क्वायर 4 और इस वाले से रूट कट जाएगा तो ओनली 3, -1, 3 से 3 गया, बचा केवल 4 -1 और 4 में से 1 गया 3, बस सॉल्व, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, इजी है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दें फिर हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन जो कि बच्चों को ये बहुत ज्यादा टफ लगता है, ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था ट्रिक में लेते हैं, ट्रिक में सबसे छोटा आंसर बच्चों को पता है क्यों इतना ज्यादा कठिन लगता है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चे इसको देख के घबराया था, ये क्या दे दिया, बच्चे इसको देख के घबराया था, क्या दे दिया बवाल सा। ठीक है, बट बवाल नहीं, ये चुटकियों का आंसर है। कैसे, जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि लाइन वाइज सब पे स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है लाइन वाइज सभी क्वेश्चन पे स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो है कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दे रखा है, और एबीसीडी है वाई जेड, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके फॉर्मूला वाले। तो जो आपका स्क्वायर वाला दे रखा है उसको स्क्वायर हटा दो, जो स्क्वायर वाला दे रखा है इसको स्क्वायर हटा दो। स्क्वायर कैसे हटाएंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x इस पे लगाया तो x रहने दो, स्क्वायर हट गया। स्क्वायर हटाने का मतलब ये सीधा स्क्वायर हटा के 4 लिख देंगे ऐसे, नहीं गलत है, स्क्वायर हटाने का मतलब 4 किसका स्क्वायर है 2 का, अब 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और y का y लिख दो, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, z का z, और ये जो स्क्वायर आपने हटाया है उसको क्या लिख दो, इन तीनों को ब्रैकेट में बंद करके ये लिख दो। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, जो तीनों का स्क्वायर था आपने बाहर लगा दिया, बात एक ही है, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये फैक्टराइज क्वेश्चन है, फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज करो, इसमें दे रखा है आपका, इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, गुणनखंड करो, आसान है ना। ये एक फॉर्मूले पर डिपेंड है, कौन से फॉर्मूले पर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये माइनस दे रखा है, माइनस वाला हो रखा होगा, एक होता है हमारे पास 2ab 2bc प्लस 2ca, माइनस में बीच में माइनस होगा, वो माइनस हो गया। आपके चैप्टर 2.4 से पहले ना कुछ क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग इंपॉर्टेंट है वो उतार लेना। तो अगर आप इसको डालोगे ना इस वाले फॉर्मूले पर ए बी और सी, जिसको लग रहा हो कि गलत है तो इस पे आप चेक कर सकते हो, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16, फिर 2ab 2 दे रखा है, ab कितना है हमारे पास, ये हो गया 2 3 6, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा, लेकिन हमारा ये माइनस में है तो ये बीच में आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके लग जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से उतार लेना, बाकी जो डाउट हो आप मुझे बता सकते हो कि सर आपको जो है ये क्वेश्चन कराना है तो हम करा देंगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं दिख रहा कि हम आपको बताएं। ठीक है, बाकी आपका माइनस वाला आप अगर करना चाहो तो इसमें माइनस कर दो बीच में, तो ये वाला बीच में आपका जो है कौन सा है, लास्ट में 2 माइनस में है,
लास्ट में ये दो माइनस हो जाएंगे बस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपका ये आंसर है। आपको हाँ ध्यान रखना, अगर ये दे रखा है ओपन करके तो आपको डब्बे में बंद करना है ब्रैकेट में, और अगर ये दे रखा है तो आपको इस वाले फॉर्मूले से ये ओपन कर देना है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 1 और 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका एक बार। बाकी हम जो है, अगर आप बताएंगे तो हम कल इसका जो है 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट लेते हैं, फिर 5 का 6 7 8 ले लेंगे, उसके बाद 9 12 11 जो भी है उसको ले लेंगे। ठीक है, 9 10 11 12, तो आप लोग उसको कर लो। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलेगी तभी तो वीडियो आगे आएगी ना। बाकी धन्यवाद आपका, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और हाँ पास होकर दिखाना इस बार। ठीक है।